जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव, सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, कल मैं अपना सत्संग भेज नहीं पाई। कल का सत्संग मैं आज ही साथ में भेज रही हूँ। सत्संग ऐसा है कि कल इसके पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि अब त्योहार के दिन चल रहे हैं, अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखना है। बाहर से कोई मिठाई और किसी भी तरह की चीज यदि देता है तो पूरी तरह से ध्यान रखना है। और गुरुदेव ने ऐसा और ये भी कहा कि मैंने पहरा बहुत बढ़ा दिया है। और सच में गुरुदेव कल बटरफ्लाई के रूप में ग्रेइश कलर की वो बटरफ्लाई थी और उसमें ब्लैक स्पॉट्स थे। बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी। एकदम रात के अंधेरे में सीधा घर के अंदर आ गई और पूरे घर में घूमते हुए पूजा रूम में जाकर उसकी सीलिंग में जाकर रात भर बैठी रही, सुबह तक थी। फिर मॉर्निंग होने के बाद विंडो से बाहर चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह में जब अंधेरा ही था, थोड़ा थोड़ा 5:30 और 5:30 के बाद 5:45 तक का समय था। और उस समय जब मैं ऊपर जा रही थी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, लेकिन फिर भी मैं स्टेप्स से जैसे ही चढ़ रही हूँ और छत का जो दरवाजा है वहां पहुंचने ही वाली हूँ, एक छोटी सी ब्लैक बटरफ्लाई आई है मेरे आंखों के सामने, जैसे ब्लेस किया है और तुरंत अदृश्य हो गई, मतलब चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना ही वो कोई समय था कि जिस समय बटरफ्लाईज हों और 3rd फ्लोर की टेरेस पर अगर बटरफ्लाई दिख रही है तो निश्चित ही गुरुदेव हैं जिन्होंने दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत ध्यान रख अपने बच्चों का, बहुत दरिंदा है जो तेरे बच्चों के पीछे पड़ गया है। अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना। मेरे लिए तो इतने सत्संग कल से भेज रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी होने का खतरा है। तेरा जो सामना है कोई साधारण नहीं है, वो शक्ति बहुत बड़ी पिशाच है, राक्षसी है, उससे तेरा सामना हो रहा है। ध्यान रख। सत्संग सुनती नहीं है मेरा। अब संगत जी नहीं हो पाता सत्संग सुनना, काम इतने रहते हैं, लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के सत्संग जरूर सुनने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। जितने हो सके उतने सत्संग जरूर सुनूंगी गुरुदेव। लेकिन फिर भी यदि कहीं छूट जाए, रह जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। हम सब आपकी शरण में हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरे अपने सब आपकी शरण में हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में हमसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं जो हमारे सामने इस तरह के कर्मों के रूप में आ रहे हैं। अब माफ कर दीजिए गुरुदेव, माफ कर दीजिए। रियलाइजेशन मुझे हो रहा है कि जो भी यदि मुझसे पास्ट लाइफ में गलतियां हुई होगी वो नहीं करनी चाहिए थी। ना समझी में, अनजाने में या किसी भी तरह के निगेटिविटी के चलते लोभ, क्रोध, मोह के वशीभूत होकर यदि मैंने कुछ किया हो तो वो अब मेरी चेतना में नहीं है गुरुदेव। इस जन्म में तो कुछ मैंने जानबूझकर कभी भी कोई ऐसे गुनाह नहीं किए हैं। अब पास्ट लाइफ कर्मास आप परमपिता परमेश्वर है, आप क्षमा कर सकते हैं गुरुदेव, माफ कर दीजिए। हर त्योहार ऐसे ही डर में जाता है, दहशत में जाता है, कभी खुलकर जी ही नहीं पाते, खुलकर एंजॉय ही नहीं कर पाते। अनजाना सा भय बना रहता है गुरुदेव कि ना जाने अगले पल क्या हो जाएगा। गुरुदेव, अब इस डर, भय और चिंता के भावों से दूर करिए हमें, इन्हें निकाल फेंकिए गुरुदेव। पूर्ण रूप से निश्चिंतता, निडरता और जीवन में हर्षोल्लास, आनंद दे दीजिए गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। बहुत नादान है, मासूम है, बहुत बेचारे, बहुत हम बड़ों के चलते हो भी बहुत ज्यादा उनका हरासमेंट हो रहा है गुरुदेव।
उन्हें माफ करिए, मेरे बच्चों को माफ करिए, उन्हें ब्लेस करिए गुरुदेव। उनमें जो क्षमता है, एबिलिटी है, उनका कोई उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं गुरुदेव, एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। यही तो बचपन होता है जिसके सहारे जब हम बड़े होकर संघर्षों का सामना करते हैं तो बचपन की यादों को याद करके हम उन पलों को हल्का कर पाते हैं। वो अपने बचपन का क्या याद करेंगे गुरुदेव जब इस तरह के दिन देखेंगे। गुरुदेव उन्हें ब्लेस करिए, उन्हें हंसता खेलता जीवन ब्लेस करिए गुरुदेव, उन्हें निश्चिंतता का, निडरता का जीवन ब्लेस करिए गुरुदेव। और मेरे मन से भी हर प्रकार के डर, भय, चिंता, शोक को दूर कर दीजिए आप गुरुदेव। अब नहीं हो पाता, मुझे समझ में नहीं आता, ये ब्लैक मैजिक करने वाले करते चले जा रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, इन्हें भी किसी प्रकार का डर नहीं है, ये बिल्कुल बेधड़क कर रहे हैं और डर रहे हैं हम सब लोग जो नादान है, बेगुनाह है। कैसे हो सकता है? हुआ होगा पास्ट लाइफ में, कोई ऐसे कर्म हुए होंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब गुरुदेव बहुत हो गया, इतनी उम्र हो गई है, जरा सी उम्र बची है, अब इस उम्र को जी लेने दीजिए गुरुदेव। ब्लेस करिए गुरुदेव, हम सब आपकी शरण में हैं गुरुदेव। वैसे आपने कहा है कि अब सब कुछ फास्ट होगा, तेरे दुश्मनों को मैं देख लूंगा, तेरे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां हैं, तुझे मैंने ब्लेस कर दिया। मुझसे पहले मेरे बच्चों को ब्लेस करिए गुरुदेव। मैं माँ हूँ, यदि मेरे बच्चों के जीवन में दुख, संघर्ष, तकलीफ, परेशानियां बनी हुई हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ गुरुदेव। मेरे बच्चों को पूरी तरह से ब्लेस करिए, यही आपसे प्रार्थना है। आपने बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं हम सब के लिए, मैं मानती हूँ। आज का सत्संग ना जाने क्यों मैं अरदास ही करते चली जा रही हूँ, मैं नहीं जानती क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे माफ करिएगा गुरुदेव, मैं जो भी कह रही हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, बस आपकी शरण में हूँ, मेरे अपने आपकी शरण में है, हम सब संगत जन आपके शरण में हैं। हर एक संगत के जीवन में अब ये जो दिवाली आ रही है सिर्फ और सिर्फ खुशियों की रहे, आनंद की रहे, हर्षोल्लास की रहे, उनके आने वाले जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति हो, यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। सबके जीवन में खुशियां भर दो, सबकी झोलियां भर दो गुरुदेव, सबकी खाली झोलियां भर दो। जो जो जिन्हें जैसा चाहिए वो उन्हें ब्लेस कर दो गुरुदेव। आप जाननहार हैं, आप सब जानते हैं किसके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। और मैं जानती हूँ मेरे प्यारे गुरुदेव, आप अपनी संगत के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, आप बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव। हम जितना प्यार करते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा आप हम सबको प्यार करते हैं, ये मैं जानती, मैं समझ चुकी हूँ गुरुदेव। जहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता उस चीज को आप पहले ही देख लेते हो और कितनी चिंता करते हो। कल मैंने सफाई शुरू की, तुरंत आज आपका मैसेज आ गया कि बेटा काम में दिन भर लगी रहती है, अपनी चिंता नहीं करती, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं तेरा पिता हूँ इसलिए तेरी चिंता कर रहा हूँ। अपने खाने पीने का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा कर। मेरे तो पापा थे जो इतना प्यार करते थे और ध्यान रखते थे गुरुदेव, आप तो सच में मेरे पिता हो, कितना ध्यान रखते हो गुरुदेव, ऐसा ध्यान कभी किसी ने नहीं रखा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना कर नहीं पाऊंगी आपका हर एक सांस से, बस जो मेरी सांसें चल रही हैं गुरुदेव वो सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना है। वो गूंज, वो स्वर, वो नाद आप सुन लीजिएगा गुरुदेव। अब इसके बाद मेरी जो भी सांसें चल रही है हर सांस आपका शुक्राना कर रही है गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यह शुक्राना सत्संग संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले शुक्राने सत्संग में भी शेयर किया था, मैं गुरु जी के साथ जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। तब से लेकर आज तक मैं गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर रोज सुनती रहती हूँ।
जिसमें मुझे हर दिन अच्छे मैसेजेस और कभी कभी सतर्क होने वाले मैसेज भी आते हैं। गुरुजी के मैसेज मुझे 7 दिन पहले आए थे कि आपके बच्चों पर अगले 5 दिन भारी हैं। यह मैसेज मुझे 2-3 बार फ्लैश हुए और मेरा मन एकदम से सतर्क हो गया। संगत जी, ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है जिसकी शादी मैंने फरवरी 2023 में की है। मेरी बेटी और उनके पति अंकल अपने बिजनेस के काम से जम्मू से जयपुर 30 सितंबर को गए थे। संगत जी, मेरी बेटी जूही जयपुर पहुंची थी। 2 दिन के बाद ही वह बहुत बीमार हो गई। उसको वायरल फीवर, गले में दिक्कत और चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई। संगत जी, जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तब मेरी बेटी को 7-8 दिन में थोड़ा सुधार आया। वहां पर उसके डॉक्टर से कंसल्ट करने पर उसको दवाइयां दी। वह और उसके पति अंकल करवा चौथ के त्योहार के कारण वापस जम्मू आ गए। संगत जी, अभी 2 दिन हो गए थे वापस आए कि उसके पति अंकल भी बीमार हो गए। उनको भी करवा चौथ के दिन ही रात को 104 टेम्परेचर का बुखार हो गया। संगत जी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहां टेस्ट हो गए, उसमें उनको डेंगू पॉजिटिव आया। संगत जी, आज मैं उनको हॉस्पिटल देखने नहीं गई अपने घर के कितने सारे कामों की वजह से, लेकिन उनका फीवर अभी भी 101 पर रहता है। ब्लड प्लेटलेट्स भी डाउन हो चुकी हैं। संगत जी, मेरे गुरुपाद से यही अरदास है कि मेरी बेटी के पति अंकल को जल्द से जल्द ठीक करें। आज भी गुरुपाद से शुक्राना करती हूँ कि आपने एक ही बेटी मेरी झोली में डाली है। गुरुपाद, उसको और उसके पति अंकल को ब्लेस करो। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टरों ने बताया कि अगले 2 दिन मेरी बेटी के पति अंकल की ब्लड प्लेटलेट्स स्थिर रहनी चाहिए, 50,000 से बिलो नहीं होनी चाहिए। संगत जी, आज रिपोर्ट में 80,000 प्लेटलेट्स आई। मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा, आप उसके पति अंकल की सेहत ब्लेस करो और उसको जल्द से जल्द ठीक कर दो ताकि वह अपने घर हंसी खुशी जाए। गुरुपा, उसको सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दे दो। संगत जी, गुरुपा का ब्लैक मैजिक का बहुत मैसेज मेरे मोबाइल और यूट्यूब पर आ रहे थे कि बेटी तेरे अपने ही तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। गुरुपा ने बड़ी दफा मैसेज देकर बहुत सारी चीज़ों को मेरे घर से बाहर निकलवाया, लेकिन संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोगों को यह सब चीज़ें करने से क्या मिलता है। वे अपने कर्म खराब करते हैं। मेरे गुरुपा से यही अरदास है, ऐसे लोगों का समाधान आप गुरुपा खुद कीजिए। मेरे गुरुपा से यही बोलती रहती हूँ कि जब आपने मेरा हाथ थामा है तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। गुरुपा मुझे ये मैसेज भी देते हैं कि तू तो गुरुजी की बेटी है, तू चिंता क्यों करती है। तेरा अच्छा टाइम तब से ही शुरू हो गया था जब से मैंने तेरा हाथ पकड़ा था। पीछे मुड़ के देख, समझ आ जाएगा। किसी वहम में नहीं पड़, बेफिक्र हो और बेफिक्र जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं जो जल प्रसाद अपने तांबे के लोटे में रखती हूँ वही मैंने बेटी और उसके पति अंकल को पिलाया। बस मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए गुरुपा और घर भेज दीजिए। वह मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी भी वही है। मेरे गुरुपा से मैं यह भी अरदास करती हूँ कि मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरी बेटी और उसके पति अंकल को ब्लेस करिए। संगत जी, दूसरा शुक्राना मैं बेटी के पति अंकल के ठीक होने के बाद करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सत्संग काफी लंबा हो गया है संगत जी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हर रोज गुरु जी की पूजा सुबह करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी को भोग भी लगाती हूँ और जोत भी जलाती हूँ। संगत जी, मेरे घर के बगल में एक घर है। उनके घर पे संगत जी गुलाब के फूलों का पौधा है। मैं रोज उनके गुलाब का फूल मांगने जाती हूँ तो वो मुझे 2-4 गुलाब के फूल दे देते हैं। संगत जी, मैं उनको रोज कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए अपने गुरुपा को चढ़ाने के लिए, और संगत जी मैं एक ही मांगती हूँ लेकिन वो 2 दे देते हैं। पता है संगत जी, गुरु जी का मैसेज यूट्यूब पर आया था कि तू एक गुलाब का फूल मांगती है मेरी बेटी, तो मैं तुमको पूरा बगीचा देने वाला हूँ। ये मैसेज सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी,
गुरुजी तो जाने जान है, उनको सब कुछ पता है कि मेरी बेटी क्या कहती है, क्या सोचती है और क्या चाहती है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मेहर मेरे ऊपर अपार है। संगत जी, गुरुजी की जितनी भी मैं बधाइयाँ करूं वो कम है। संगत जी, गुरुजी का कुछ दिन से मैसेज आया रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, और वो मैसेज मुझे हर जगह दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग को शेयर कर ही देती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का एक और सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे इस बार का करवा चौथ तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा, और संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं करवा चौथ 3 साल से कर रही हूँ, कभी मेरा इतना अच्छा करवा चौथ नहीं हुआ। बस इस बार गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया हुआ। संगत जी, पहले मेरे पति अंकल करवा चौथ पर फोटो या वीडियो नहीं बनवाते थे, लेकिन इस बार अपने मन से ही और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर मेरे साथ करवा चौथ मनाई। इतने प्यार से फोटो वीडियो बनवा रहे थे कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। इतने साल में कभी मेरे पति अंकल इतने प्यार से कोई भी त्योहार नहीं मनाते थे। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तू हकदार है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, जिसके लिए हमेशा मैं तरसती थी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, तेरे ऊपर अगले 3 दिन बहुत भारी हैं। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरे ऊपर गर्म चाय गिर गई, तो मैं मेरे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, तो उतना नहीं जलन हुई। दूसरे दिन पैरों में कील चुभ गई, और वो कील चुभते ही मैं गुरुजी गुरुजी करने लगी। वो भी गुरुजी का नाम लेने के बाद ज्यादा दर्दनाक नहीं रहा। मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं। तीसरे दिन संगत जी, बाथरूम के बाहर फिसल गई। आवाज तो बहुत जोर से आई थी, लेकिन कहीं कोई चोट नहीं आई। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए और मेरे संकट को काटने के लिए। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक। इन सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 26 अक्टूबर है एंड पास्ट 3-4 डेज से बहुत 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 डल फील हो रहा है एंड मे भी मेरा रेस्ट नहीं हुआ है। दिवाली का क्योस है, तो बहुत डल, बहुत लॉस्ट फील हो रहा है एंड आज सैटरडे मैं अपने बेबी अंकल को पार्क लेके ही जाती हूँ। तो मैं ऑन द वे सोच रही थी कि ना, जब भी मुझे लगता है, मीन्स पार्क में भी मुझे बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो वहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही थी। तो मैं जब वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि गुरुजी हमें कभी एक डल मोमेंट नहीं रहने देते हमारी लाइफ में। मैं बस यही सोच ही रही थी कि जब हमें लगेगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है, तो गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि पुत्र, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। तू अपने पियो को याद कर रही थी ना, ले मैं आ गया। या कोई मैजिकल नंबर, गुरुजी के मैजिकल नंबर्स दिख जाएंगे एंड उसी समय मेरे सामने वाली गाड़ी का नंबर मैंने नोट नहीं किया था एंड जैसे ही मैं ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने आगे वाली गाड़ी का नंबर देखा, इट वॉज 777।
तो गुरुजी इतना 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 प्यार करते हैं अपनी संगत से, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं हम इतने माड़े हैं कि हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब पता नहीं कि क्यों हमें हर पल लगता है कि ये एक चीज़ मिसिंग है। सॉरी संगत जी, पर हम इतने माड़े बच्चे हैं गुरुजी के कि हम कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों हम ऐसे हैं। 3-4 दिन डल रहेंगे, फिर मैं 1-2 वीक बहुत अच्छे से रहूँगी। एंड या मुझे भी पता है कि मेरा जैसे ही स्लीप साइकिल गड़बड़ होता है तो या मुझे ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है तो मैं थोड़ी सी डल हो जाती हूँ, थोड़ी लॉस्ट हो जाती हूँ। तो मे बी इसीलिए होता है मेरे साथ। सॉरी संगत जी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। एंड हमें ग्रेटफुल होना चाहिए संगत जी, हर पल ग्रेटफुल होना चाहिए। मे बी ये सत्संग उन सब के लिए है जो अभी जिनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है या हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, या हम जो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है। तो ये गुरुजी का आंसर है हम सब के लिए कि अगर वो कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही, मतलब वो गुरुजी के हिसाब से हो रही है। अगर कोई भी चीज़ गुरुजी के हिसाब से हो रही है तो वो तो बेहतर नहीं, बेहतरीन ही होंगे। तो हाँ, हम ह्यूमन हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट हमें ऑलवेज अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, कोई चीज़ अगर हमारे हिसाब से नहीं हुई है मतलब वो गुरुजी के हिसाब से हो रही है, तो उसमें तो हमारा भला ही भला है क्योंकि वो गुरुजी के हिसाब से हो रही है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। एंड हर एक श्वास का शुक्राना। मीन्स आज भी मैं एक ओल्ड संगत जी का सत्संग सुन रही थी एंड उन्होंने कोई भी अगर ओल्ड संगत जो गुरुजी के टाइम की संगत है, आप उनके एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ सुनेंगे। ये मैं जब से मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनना स्टार्ट किए, मे बी मैं डेली अपने सत्संग में यही बोल रही हूँ कि वो इतना अच्छे से बताते हैं कि वो गुरुजी उनका इतना ख्याल रखते थे। वो बता रहे थे एक आंटी जी की गुरुजी ने अपने साथ 10-15 संगत आंटी जी को डुबरी वाले मंदिर लेके गए थे कि उनके डुबरी वाले घर के ऊपर उन्होंने कोई हॉल बनाया था संगत के लिए, तो उसका इनॉग्रेशन था। एंड गुरुजी ने इतना अच्छे से उनको वहाँ ट्रीट किया, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। उनके रहने खाने पीने, इवन उनके ब्लैंकेट्स तक का इंतज़ाम गुरुजी ने खुद किया। तो बहुत सारा शुक्राना है मेरे मालिक कि आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। एंड बहुत 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 ख़राब फील होता है कि हम आपको इन रिटर्न इतना प्यार तो बहुत दूर की बात है, इवन हम आपको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत बहुत दिल की गहराई से माफ़ी है मेरे मालिक, बहुत 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 सारी माफ़ी मेरे प्रभु जी। मेरी डेली यही एक अरदास है, गुरुजी आप हमें जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं आप हमें वैसा बच्चा बनाइए, अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए। बस हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। तब भी मुझे लगता है ना कि मैंने कुछ गलत कर दिया है या गुरुजी कहते थे कि ऐसे नहीं करो, या जब मैं थोड़ी सी किसी से मैं थोड़ा एरोगेंट हो गई या मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ या मेरे को थोड़ी चिड़चिड़ हो रही है, तो मुझे लगता है मैं गुरुजी को लेट डाउन कर रही हूँ या मैंने गलत किया है। आज अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया हो तो मैं सबको सॉरी बोल देती हूँ, बट जब मुझे अंदर ही अंदर लगता है ना नहीं आज गलत हो गया, तो उसी समय कोई बटरफ्लाई मेरे ऊपर से चले जाएंगी। तो गुरुजी हमेशा बताते हैं कि अगर
आपने जानबूझ के इंटेंशनली कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर है तो गुरुजी हमारे साथ है, हमारे अंग संग सहाय है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की वो एक संगत आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी कहते हैं कि 2 बार तो भगवान भी माफ़ करता है, पर तीसरी बार नहीं। उन्होंने बताया आंटी जी ने कि गुरुजी के टाइम पे एक कोई ऑफिसर थे, लेडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था एंड वो बहुत ट्राई कर रहे थे पर उनका पैर ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने गुरुजी की कोई संगत के वो फ्रेंड थे वो ऑफिसर, तो वो संगत जी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी एक फ्रेंड है उसका पैर ठीक नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा वो दूसरों को फालतू का बेवजह मारते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं दूसरों पे मार मार के, तो कैसे उनकी टांग ठीक होगी, उसको बुलाओ। तो गुरुजी ने उनको बुलाया है, उनका पैर ठीक किया और उनको बोला कि इसके बाद तुम किसी को बेवजह नहीं मारोगे, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं मारोगे। उन्होंने गुरुजी को प्रॉमिस किया। थोड़े टाइम के बाद फिर उनका पैर टूट गया, गुरुजी ने फिर ठीक किया, फिर उनका पैर टूट गया। उन्होंने फिर बोला गुरुजी मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। गुरुजी ने बोला अब तुम इसी टूटी टांग के साथ ही रहो, क्योंकि 2 बार तो भगवान भी माफ़ करता है। पर अगर आप जानबूझ के, अगर आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है, आप अगेन एंड अगेन वही करेंगे, तो आपको आपकी माफ़ी तो नहीं मिल पाएँगी। तो हमें ट्राई करना है कि हम अपने इंटेंशंस, अपना मन, अपने आप को इतना प्योर रखें। वो संगत जी बता रहे थे कि लोग उनसे पूछते हैं गुरुजी आपके साथ टेलीपैथी कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो आंटी जी ने इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना मन साफ रखें, आपके इंटेंशंस प्योर है, आपकी सोल प्योर है एंड कोई कचरा नहीं है हमारे थॉट्स में, तो हम इतने क्लीन, इतने क्लियर है, तो गुरुजी का एक इशारा भी हमें अगर मिलेगा तो इतना क्लियरली हमें समझ में आएगा कि ये गुरुजी की रज़ा है, ये गुरुजी हमसे ऐसा कराना चाहते हैं। बट अभी का टाइम इतना chaotic है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ thousands of thought every minute चलते रहते हैं। हमें क्या चाहिए हमें वो ही नहीं पता, तो गुरुजी हमें कितने भी इंडिकेशंस दे हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है कोई मैसेज हमें दिख गया तो वो हमारे लिए। हमें दिन में 10 मैसेज दिखेंगे, कोई अच्छा होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, सब मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते। आप जब सारे मैसेजेस रीड करेंगे, आपको किसी पर्टिकुलर मैसेज से आप रिलेट कर पाएंगे, सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये मैसेज मेरे लिए है। बट टेलीपैथिकली जब हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी आत्मा शांत है, एट पीस है, तो गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं ना, सब बोलते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन हो, तब गुरुजी हमें सिग्नल देंगे तो हमको समझ में आएगा, हमें कोई पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। तो गुरुजी हमारे को इतना प्यार कीजिए कि हम आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएँ एंड आपकी रज़ा में सदा राज़ी रहे एंड कभी आपको लेट डाउन ना करें। किसी को भी इंटेंशनली तो दूर की बात है, अनइंटेंशनली भी किसी को हर्ट ना करे मेरे मालिक। एंड गुरुजी कहते हैं कि मनो मंगो नहीं, तो इतना प्यार करते हैं वो, मतलब अगर जितना गुरुजी के बारे में हम सुनेंगे इतना हम गुरुजी के करीब होएंगे। गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं, बट हम क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में कि हम गुरुजी को फील नहीं कर पाते। पर जब हम जैसे अगर मेरे पास मोबाइल है, मैं मेजॉरिटी टाइम मैं चाहती हूँ और मैं गुरुजी के सत्संग सुनूँ ओल्ड संगत के। बट बहुत ज़्यादा जब मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ, लॉस्ट हूँ, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा कुछ और देख लूँ। तो मैं पर ट्राई करती हूँ कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर मुझे मिल रहा है और मुझे सुनना है या मैं काम करते करते मैं गुरुजी के बारे में ही सुनना चाहूँगी। मेरे को बहुत 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 एनरिचिंग लगता है जब मैं गुरुजी की महिमा सुनती हूँ कि गुरुजी कितने वार्म है एंड वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं एंड वो
अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। उनके वचन हमें पता है कि वो क्या चाहते हैं हमसे, तो हमें ट्राई करना है कि हम उनके बताए हुए वचनों पे चल सकें एंड कभी उनको लेट डाउन ना करें। बहुत बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ मैं, बट मुझे ये विश्वास है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो सब बेहतरीन ही होना है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। एंड कल हमारे सिटी नागपुर में गुरुजी का दिवाली सेलिब्रेशन है, का सत्संग है। एंड बहुत बहुत शुक्राना। मीन्स पोस्ट आ रहा था और उसमें वेन्यू नहीं आ रहा था। मैंने 2 बार पूछ लिया वेन्यू, वो उन्होंने बोला आने का है, वेन्यू अभी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इन कल सत्संग है मैम, कल नाइट से मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आप अंकल जी से कोऑर्डिनेट कीजिए। अंकल जी का कोई रिवर्ट नहीं आया क्योंकि वो इतनी प्रिपरेशंस में बिजी होंगे। फिर मैंने एक और संगत आंटी जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं अभी तक हमें भी वेन्यू पता नहीं चला है। तो इतने में ही वो अंकल जी का इनविटेशन आ गया था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। इससे मुझे ये फील हुआ कि क्योंकि इनविटेशन पब्लिकली सबको नहीं मिला है तो वो सबके लिए नहीं है। मीन्स वो गुरुजी की पर्टिकुलर संगत के लिए है। एंड वो इनवाइट देख के मुझे इतना ग्रेटफुल फील हुआ, इतना ज़्यादा मैंने ब्लेस फील किया, क्योंकि ये पहला सत्संग है जो मेरे हस्बैंड अंकल को मैं कब से पूछ रही थी कि हम चलेंगे। एंड वो बोले थे हाँ हम चलेंगे, बट कोई वेन्यू ही नहीं था। एंड आज तो ऐसा ही हो गया था कि इनविटेशन आएगा भी कि नहीं। एंड जब इनविटेशन आ गया है एंड कल ये फर्स्ट सत्संग है जो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी और अपने बेबी अंकल के साथ में अटेंड करने वाली हूँ। इससे पहले लास्ट थर्सडे मेरी मदर इन लॉ आंटी के घर पे सत्संग हुआ था, बट हम सब किचन में और प्रिपरेशंस और इन सब में ही पूरे थे। मैं बहुत मिस कर रही थी कि मेरे को गुरुजी के दरबार पे बैठना है, मुझे मेडिटेट करना है, मुझे शब्द सुनना है, मुझे फील करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें इनवाइट किया है, आप कल हमें दर्शन भी देंगे एंड बहुत सारा प्यार लेके आएंगे हम इन रिटर्न। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड सबको बहुत 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 ब्लेसफुल दिवाली। इस बार गुरु जी का बहुत बार मैसेज आ रहा है कि गुरुजी माता लक्ष्मी हमारे घर आ रहे हैं, हमें अपना घर पूरी तरीके से क्लीन करना है। जो भी चीज़ गुरुजी ने आज तक बताई है, पुरानी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, धागे वागे जो भी हमने नहीं यूज़ की नहीं है वो निकाल दीजिए। एंड मैं एवरी ईयर मीन्स मैं तो हर 6 मंथ्स में अपना वार्डरोब डिक्लटर करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ये 1 साल में नहीं पहना है तो मे बी मैं अभी नहीं पहनूंगी ये ड्रेस। तो इस बार मैंने इतना वार्डरोब ऑलमोस्ट खाली कर दिया है। एंड इस बार दिवाली में कोई खास शॉपिंग करने का मन हुआ नहीं है अभी तक, बट इस बार कोई कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मन है ही नहीं। तो बस क्योंकि पता है गुरुजी है एंड सब इतना अच्छा है कि कोई बाहर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की नीड पड़ नहीं रही है। नहीं तो हर साल ऐसे हो जाता है दिवाली के लिए ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, ये करना है। इस बार कोई ऐसी नीड नहीं है क्योंकि गुरुजी ने इतना मन भर दिया है, तो कोई और चीज़ें की नीड नहीं है मेरे मालिक। बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा प्यार गुरुजी। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक, बहुत ख्याल रखिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी आप सब भी अपना एक दूसरे का, अपनी सराउंडिंग का बहुत सारा ख्याल रखिए, एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने कल के सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।